नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। आज शुद्ध राजनीति में बात होगी किसान बिल पर राहुल गांधी और केंद्र सरकार में कैसे मची है रार। न्यूज 24 पर कैप्टन अमरिंदर ने कैसे किया अकाली दल पर वार, चुनाव के लिए कैसे तैयार है बिहार। लेकिन सबसे पहले बात राहुल गांधी की। राहुल गांधी की खेती बचाओ यात्रा पंजाब से होते हुए हरियाणा में जाकर खत्म हो गई। इससे पहले राहुल ने किसान बिल पर एक बार फिर केंद्र सरकार पर जमकर हमला किया। पंजाब के मोगा से शुरू हुई राहुल गांधी की 3 दिवसीय खेती बचाओ रैली आज हरियाणा में उनके प्रवेश के साथ ही खत्म हो गई। इससे पहले राहुल गांधी ने पटियाला में मीडिया वालों से बातचीत के दौरान न्यूज 24 के सवाल का जवाब देते हुए पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा, तो वहीं बीजेपी ने भी इसका जवाब दिया। नरेंद्र मोदी या उनकी सरकार के लोग हमेशा इसका मजाक उड़ाते हैं। वो कहते हैं कि राहुल गांधी ट्रैक्टर यात्रा कर रहे हैं, लेकिन ट्रैक्टर पर गद्दा लगा कर यात्रा कर रहे हैं। वो किसानों की क्या बात करेंगे? और अगर वाकई किसान परेशान हैं देश के दूसरे हिस्सों में, वहां कोई बात क्यों नहीं करता, वहां कोई आंदोलन क्यों नहीं हो रहा? पहली बात, ये देश अपने युवाओं को रोजगार नहीं दे पाएगा। नरेंद्र मोदी ने ढांचा तोड़ दिया है। अब नरेंद्र मोदी खेती के ढांचे को तोड़ने जा रहा है। अगर नरेंद्र मोदी ने खेती के ढांचे को तोड़ दिया तो एक तरफ रोजगार नहीं मिलेगा, दूसरी तरफ भोजन नहीं मिलेगा। बताइए, ट्रैक्टर पे कभी सोफा देखा है? किसान को 3 दिन में उसकी फसल का भुगतान हो तो क्या ये काला कानून है? बिचौलियों के लिए हो सकता है, इसीलिए शायद राहुल गांधी तिल मिला रहे हैं। इससे पहले राहुल गांधी ने नूरपुर में ट्रैक्टर चलाकर रैली निकाली। नूरपुर से महोबा तक एक बार फिर से ट्रैक्टर यात्रा शुरू हो गई। आप देख सकते हैं कि राहुल गांधी ट्रैक्टर में बैठ चुके हैं। लेकिन राहुल गांधी के हरियाणा बॉर्डर पर पहुंचते ही हंगामा शुरू हो गया, क्योंकि हरियाणा सरकार ने राहुल गांधी को प्रदेश में प्रवेश करने की इजाजत नहीं दी। पंजाब हरियाणा की बॉर्डर पर अभी मैं मौजूद हूं और जैसा कि मैंने कुछ देर पहले आपको कहा था कि अनुमति नहीं दी जा रही है राहुल गांधी को आगे बढ़ने की। लेकिन कुछ देर बाद राहुल गांधी को हरियाणा जाने की अनुमति मिल गई। किसान बिल का विरोध कर रहे पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह से न्यूज 24 के संवाददाता विशाल एंग्रीश ने खास बातचीत की। जरा सुनिए पंजाब के किसान और कैप्टन अमरिंदर क्यों किसान बिल के खिलाफ है। पंजाब में राहुल गांधी की यात्रा खत्म हो चुकी है। फिलहाल वो हरियाणा में जा चुके हैं और इस समय पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह हमारे साथ हैं। सर, ये बताएं कि किस तरह का रिस्पांस रहा और किस तरह की यात्रा रही? काफ़ी मेहनत भरा जब ये बातें होती हैं ना, जो रोटी की बात होती है या कपड़े की बात होती है, उसमें कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं, लोग तो अपने आप ही तैयार होते हैं। हमने कल बदनी से शुरू किया, संगरूर आए, संगरूर से पटियाला आज पहुँचे, अब टांगरी क्रॉस कर रहे हैं देवीगढ़ से इनटू हरियाणा। और जहाँ भी जाते थे हज़ारों ट्रैक्टर्स, लोग धूप में खड़े हैं। इट इज़ जब किसी की रोटी छीन रहे हो आप, और रोटी ये छीनी जा रही है। छीनी कैसे जा रही है? जब जो एक सिस्टम चल रहा था 60 सालों से, आप बदल दोगे और एक सिस्टम ही मार्केट का तोड़ दोगे। किसान को मालूम नहीं है कि कहाँ मेरी जाएगी जीरी, क्या मुझे मिलेगा, एमएसपी का कोई अनाज नहीं। तो ये सब बातें जो हैं, तो इनको मेहनत करने की किसी को इस टाइम नहीं ज़रूरत पड़ी, अपने आप इकट्ठे हो। सोशल मीडिया पे बहुत इसको ट्रेंड भी किया गया और बीजेपी लगातार सवाल भी खड़े कर रही थी। क्या सवाल कर रहे थे? कि जो ट्रैक्टर है वो एक युवराज का ट्रैक्टर लग रहा है। यार, इनको तो और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई मोदी जी जाएं या कोई और बड़ा लीडर जाए गांव में और उसके साइडों पे वो कोई सीट बना दें तो क्या बुरी बात है? हमें तो बुरी नहीं कोई लगती। अगर उन्होंने जाना है तो बैठे, आराम से बैठें उस पर, क्या बड़ी बात है? सब ट्रैक्टर किसानों के हैं। ट्रैक्टर के किसान आप देख नहीं सकते जो ट्रैक्टर जा रहे हैं, क्या फ़र्क है? कहीं कहीं लकड़ी का साइड है, कहीं कोई प्लास्टिक का साइड है, कहीं कोई कुशन बनाया हुआ है। सभी आप लोग अपनी फैमिलीज़ को बिठाते हैं उस पे ऊपर। सीएम तो साहब, ये जो बातें कर रहे हैं, आई डोंट टेक दिस सीरियसली। ये तीनों पार्टियां राजनीति करने लगी हुई हैं, ना कि किसानों की मांगों को लेके कोई बड़ा एजिटेशन छेड़ रहे हैं। ये कर रहे हैं अकाली दल की बात। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और जो जथेबंदी है, सब ने किसानों को सपोर्ट देने का फैसला किया पहले दिन से। अकाली दल ने नहीं किया। अकाली दल तो हम जो ऑल पार्टी मीटिंग, उसमें भी उन्होंने विरोध किया। जो असेंबली में हमने मीटिंग बुलाई, उसमें नहीं गए हो। तो ये सब उनकी बात कर रहे हैं, नॉट इनसे उठाने, किसान यूनियन के उठाने से पहले तो कांग्रेस ने उठाया है ये बात सारी
कि बिल्कुल धक्का हो रहा है किसानों के साथ। और ये सिर्फ हमारे किसान नहीं, सारे हिंदुस्तान में किसान है। 65% तो लोग गाँव में रहते हैं अपने हिंदुस्तान में। बीजेपी बार बार हमलावर हो रही है राहुल गांधी के ऊपर के राहुल गांधी वहाँ पे पंजाब में जाके राजनीति कर रहे हैं, हरियाणा में राजनीति। अगर किसानों के साथ आप जाके खड़ जाओ तो राजनीति है, अगर वो खड़ जाए राजनीति है। वो तो अब उन्होंने वोट बीजेपी ने और कहना क्या है, उनके पास है क्या कहने को। जब पूरा पंजाब उठ गया उनके साथ, हमारे साथ, कांग्रेस के साथ, और हमारी लीडरशिप की राहुल गांधी जी ने, तो उनके पास क्या रह गया। इसी तरह जो अपोजिशन पार्टियां हैं बार बार डिमांड भी कर रही हैं, चाहे अकाली दल है या दूसरी राजनीतिक पार्टियां हैं, कि पंजाब का स्पेशल सेशन बना के पंजाब को एक बड़ी मंडी में तब्दील कर दिया जाए। ये तो मिस्टर सुखबीर बादल की सोच है। ये मैं सुखबीर बादल की सोच या किसी की सोच पे नहीं चलूँगा। जो मुझे लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके होंगे वो हम बरतेंगे, वो हम देख रहे हैं। अब कब तक लग रहा है कि जो विधानसभा का स्पेशल सेशन है जिसमें जो मुद्दे को हल करने की कवायद कब तक शुरू हो जाएगी? ये नहीं मैं कह सकता। आई एम गोइंग टू डिसाइड नाउ कि कब हमें बना सकते हैं हम। देखिए, पिछली बार भी हमने क्या बनाया था, एक दिन का सेशन। हम अगर बहस करनी है एंड वी हैव टू ब्रिंग सम बिल, इट हैज़ टू बी अ यूनाइटेड असेंबली। एक टाइम वो बैठें, और वो डिपेंड करेगा कोरोना के ऊपर कि कब हम कर सकते हैं। लेकिन सीएम साहब करेंगे ज़रूर, ये मैं आपको बता देता हूँ। एक असेंबली का सेशन होगा, हम बिल भी ले आएंगे, एंड ये होगा, पर कब होगा वो कोरोना पे डिपेंड करेगा। लेकिन सीएम साहब लगातार ही जो अपोजिशन पार्टियां हैं वो डिमांड भी कर रही हैं कि आपने भी अपील की थी कि आप मेरे नेतृत्व में चलें और हम दिल्ली जाके कि इस मसले का हल। इस तरीके से कहा था, इस तरीके नहीं कि मैं किसी की लीड करना चाहता हूँ। मैंने क्या, सबको एक साथ होना चाहिए, और मैं भी जाने को तैयार हूँ उसमें। आई एम विलिंग टू लीड दिस थिंग इफ़ नेसेसरी। लेकिन ये नहीं कि आप पॉलिटिक्स खेलो। अकाली दल अपनी पॉलिटिक्स खेले, आम आदमी अपनी पॉलिटिक्स, किसान यूनियन अपनी पॉलिटिक्स खेले। इससे कैसे चलेगा काम? फिर तो कोई फायदा नहीं जाने का। ये थे कैप्टन अमरिंदर सिंह जो बता रहे थे कि जब भी कोरोना को काबू में आ जाएगा तो उसी टाइम जो विधानसभा का सेशन बुला लिया जाएगा, और जो किसानों की समस्याएं हैं, किसानों के लिए बड़ी समस्या है, उसका हल करने के लिए सरकार ने कवायद बेशक शुरू की है, लेकिन उसका असली हल विधानसभा सेशन में ही निकलेगा। कैमरामैन इंद्रजीत के साथ विशाल इंग्लिश न्यूज़। बिहार में एनडीए के बीच सीट बंटवारे का औपचारिक ऐलान हो गया है। जेडीयू 122 जबकि बीजेपी के खाते में 121 सीटें आई हैं। जीतन राम मांझी को नीतीश कुमार अपने कोटे से 7 सीट देंगे, जबकि मुकेश सहनी को बीजेपी एडजस्ट करेगी। लेकिन नीतीश कुमार पर चिराग पासवान का हमला अब भी जारी है। जनता दल यू है, उसके जिम्मे 122 सीटें दी गई हैं। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में 121 सीटें हैं। लोजपा हमारे सहयोगी थे, किंतु बिहार में श्री नीतीश कुमार जी ही हमारे गठबंधन के चेहरे हैं। एनडीए में सीटों का ऐलान भी हो गया। नीतीश कुमार ने सीटों की तादाद बताई तो बीजेपी ने भी उन्हें चुनाव का चेहरा बता दिया। बीजेपी ने यह भी कहा कि एलजेपी एनडीए का हिस्सा थी, लेकिन नीतीश पर चिराग पासवान के हमलों पर बीजेपी की खामोशी जारी रही। इधर बार बार चिट्ठी बम फोड़ने वाले चिराग पासवान ने एक बार फिर नीतीश को निशाने पर लिया। यहां तक कह डाला कि अगली सरकार बनते ही नीतीश कुमार के 7 निश्चयों की जांच होगी। चिराग की आड़ में विपक्षी दल जेडीयू और बीजेपी पर वार कर रहे हैं। श्री रामविलास पासवान जी अभी जो राज्यसभा में पहुंचे तब बिना जेडीयू के मदद के पहुंचे। कै गो सीट है बिहार विधानसभा में? 2 है ना। तो बीजेपी ने और जेडीयू ने तो टिकट दे करके राज्यसभा पहुंचा है। और आप जरा बता दीजिए कि जो पार्लियामेंट का चुनाव हुआ जिसमें 6 सीट मिली, तो कौन नहीं होगा? कितना बार मेरे साथ रामविलास पासवान जी गए? कोई इफ एंड बट नहीं है, और कोई बीजेपी, जेडीयू और साथ में वीआईपी पार्टी और हम पार्टी, ये 4 दलों का गठबंधन है। और इसलिए आज ये भी आपको बताया गया है कि अगर आवश्यकता पड़ेगी तो चुनाव आयोग को हम लोग लिख कर देंगे। बिहार की आवाम को तो समझ में नहीं आ रहा है कि भाजपा कितने स्तर पर कार्य कर रही है। ये अपने आप में, और बावजूद उसके न जाने कौन सी मजबूरियां हैं नीतीश जी के, कि इतना ह्यूमिलिएशन हो रहा है फिर भी चुप्पी साधे हुए हैं। जो चिराग पासवान जी कर रहे हैं वो पूरे बिहार की जनता भी यही फील करती है कि पिछले 15 साल में बिहार के साथ नीतीश कुमार ने धोखा किया, छलावा किया, और आज लोग गुस्से में हैं।
बिहार में एनडीए के घटक दलों के बीच सीट बंटवारे पर फैसला शाम को हुआ, लेकिन सुबह से ही पार्टी दफ्तर पर हंगामा शुरू हो गया था। जिन नेताओं को टिकट कटने का पता चला वो दल बल के साथ शक्ति प्रदर्शन करने पहुंच गए। अपने समर्थकों के साथ बीजेपी कार्यालय के सामने हंगामा कर रहे हैं और वह बीजेपी के नेताओं से यह सवाल कर रहे हैं कि आखिर मेरा टिकट क्यों काटा गया। बिहार बीजेपी मुख्यालय पर बीजेपी नेताओं के खिलाफ नारेबाजी करते ये लोग विक्रम विधानसभा सीट से पूर्व विधायक अनिल शर्मा के समर्थक हैं। अनिल शर्मा को जैसे इस बात की खबर लगी कि इस बार उनका टिकट कटना तय है, वो दल बल के साथ पार्टी ऑफिस पहुंच गए। शर्मा जी और उनके समर्थकों ने बीजेपी को खुली चेतावनी दी कि अगर पार्टी ने विक्रम सीट से अतुल कुमार को टिकट दिया तो पार्टी की जमानत जब्त करा देंगे। मैं चैलेंज करता हूँ, किसी पार्टी के नेता से, कोई नेता हो, पूरे विधानसभा क्षेत्र में किसी व्यक्ति से आगे पूछ लें कि कांग्रेस के कैंडिडेट सिद्धार्थ सिंह को कौन हरा सकता है। अगर मेरे सिवा किसी का नाम ले लेगा तो मैं गुलामी नहीं दूंगा, मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा, मुझे टिकट नहीं चाहिए। मैं तो चैलेंज करता हूं कि एक बार मैं भाजपा को जमानत जब्त करके दिखा चुका हूं, फिर भी पार्टी को नहीं समझ में क्या करूं। अतुल कुमार का जमानत जब्त हो रहा है, गांव में भी कोई नहीं जानता। जैसे भाजपा का 1995 में प्रत्याशी को मात्र 1400 पर सिमटा था, ठीक उसी तरह अभी वर्तमान में मात्र 700 में भाजपा को लपेट दिया जाएगा। उनका यह भी कहना है कि इस बार फिर से हम जो भी बीजेपी का उम्मीदवार आएगा उसको सबक सिखाने का काम करेंगे। कैमरामैन इसी के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24। बिहार के मोकामा से बाहुबली विधायक अनंत कुमार सिंह इस बार राष्ट्रीय जनता दल के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे। पटना के बेउर जेल में बंद अनंत कुमार सिंह ने पहले ही तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट किया था। देखिए, कल तक आरजेडी नेता तेजस्वी यादव जिस शख्स को बैड एलिमेंट कह रहे थे, छोटे सरकार के नाम से कुख्यात वही बाहुबली अब लालटेन लेकर चुनावी मैदान में कूदने वाला है। दबंग और रॉबिन हुड की छवि रखने वाले अनंत सिंह ने पिछली बार मोकामा से निर्दलीय चुनाव जीता था। बाद में वो नीतीश के करीबी बने, लेकिन अब वो तेजस्वी के पाले में आ गए हैं। पार्टी इस फैसले का बचाव कर रही है, जबकि बीजेपी आरजेडी को अपराधियों का अड्डा बता रही है। कि ये पार्टी तय करती है किसको चुनाव लड़ाना है, किसको नहीं चुनाव लड़ाना है। ये हमें तय नहीं करना है, ये पार्टी के शीर्ष नेता तय करते हैं कि बिहार से किन क्षेत्रों में किनको चुनाव लड़ना है। राजद का गठजोड़ अपराधियों के साथ है, माफियाओं के साथ है, और जितने जो सामाजिक असामाजिक तत्व हैं उनके साथ ये गठजोड़ करके राजनीति करने में लगे हैं। अनंत सिंह के अलावा कई बाहुबलियों और उनके रिश्तेदारों को आरजेडी से टिकट मिलना तय माना जा रहा है। दावा कर रही थी पार्टी कि हम बाहुबलियों को इस बार टिकट नहीं देंगे, लेकिन कई ऐसे बाहुबली हैं, कई ऐसे बाहुबली की पत्नी है जिसको आरजेडी ने इस बार अपना उम्मीदवार बनाया है। कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24। सीपीएम नेता सीताराम येचुरी की नेतृत्व में वामपंथी दलों के एक प्रतिनिधि मंडल ने आज हाथरस में पीड़ित परिवार से मुलाकात की और परिवार को इंसाफ दिलाने की मांग की। हुबली में हाथरस की बिटिया के लिए इंसाफ की पुकार। बेंगलुरु में सफाई कर्मियों ने पीड़िता के लिए मांगा न्याय। मुंबई में पीड़ित परिवार के पक्ष में कांग्रेसियों का हल्लाबोल। देश भर में हो रहे प्रदर्शनों के बीच वामपंथी दलों के प्रतिनिधि मंडल ने हाथरस में पीड़ित परिवार से मुलाकात की और योगी सरकार पर उसकी आवाज को दबाने का इल्जाम लगाया। हमने उनको दिया कि ये सिर्फ हाथरस तक सीमित नहीं है, आपके गांव तक सीमित नहीं है, पूरे देश भर में हमारी बेटी के लिए, इंसाफ के लिए हम लड़ेंगे। हम लोग ऐसे महसूस कर रहे हैं कि हम यहाँ रह नहीं पाएंगे। दूसरी बात उन्होंने कही कि पुलिस ने मेरी बच्ची की आखिरी संस्कार मुझे क्यों नहीं करने दिए, और तीसरी बात उन्होंने कही क्या मुझे न्याय मिलेगा। परिवार को तो सीबीआई के बारे में उनकी कोई मांग नहीं थी कि सीबीआई की इंक्वायरी केवल अपनी गलतियों को छिपाने की। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने आरोप लगाया है कि राज्य में दंगा भड़काने की साजिश हुई। उन्होंने कहा कुछ लोग विकास पसंद नहीं करते, इसलिए सरकार को बदनाम करने की साजिश रच रहे हैं। लेकिन विपक्षी नेता यूपी सरकार पर ही साजिश करने का आरोप लगा रहे हैं। हाथरस में गैंगरेप की शिकार हुई बेटिया पर सियासी रार छिड़ गई है। यूपी सरकार सूबे में दंगा भड़काने की साजिश रचने का आरोप लगा रही है, लेकिन विपक्ष की माने तो सरकार खुद ही इंसाफ को दबाने की साजिश कर रही है। वहीं बहुत सारे लोगों को विकास अच्छा नहीं लगता, वे लोग कहीं ना कहीं इसमें बाधक बनने का प्रयास करते हैं।
तमाम प्रकार के षड्यंत्रों के माध्यम से सरकार को भी बदनाम करने का कार्य करते हैं और साथ साथ समाज में जाति और सांप्रदायिक विद्वेष की भावना पैदा करने का कार्य करते हैं। अरे बदनाम उसको किया जाता है जिसकी इज्जत हो। योगी जी, आपने अपने साथ साथ पूरे प्रदेश की इज्जत खराब कर दी। जिस प्रदेश में आए दिन बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही हो, वहां काहे की इज्जत आपकी और कौन साजिश कर रहा है? अपनी नाकामी छिपाने के लिए उस साजिश का नाम दे रहे हैं। योगी जी, आप झूठ मत बोलिए। एक बच्ची की हत्या हुई है, बच्ची की सामूहिक बलात्कार हुआ है। इस बारे में आपका क्या कहना है? क्या मोदी जी एक बार भी बोले जो हाथरस में हुआ बिल्कुल गलत हुआ, बड़ा अपराध हुआ? हम सिर्फ वो सुनना चाह रहे हैं। और अभी वो कौन सी साजिश, क्या साजिश? ये न्याय की प्रक्रिया को समाप्त करने की साजिश है। इधर राहुल गांधी ने भी हाथरस मामले में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और पीएम मोदी पर निशाना साधा है। पूरे देश को धकेला जा रहा है, मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। मुझे थोड़ा सा धक्का लग गया तो क्या बड़ी बात है? ऐसी सरकार है, अगर हम खड़े होंगे धक्का लगेगा, लाठी लगेगी, ठीक, खा लेंगे लाठी, धक्का खा लेंगे। क्या है? बच्चे का रेप होता है, मर्डर होता है, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन परिवार पर आक्रमण करता है और देश के प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं कहते। इंटरेस्टिंग बात है। यहां एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना पड़ेगा। खबरें और भी हैं, कहीं मत जाइए, देखते रहिए शुद्ध राजनीति। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।